पीएम नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में बोलेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पीएम मोदी जवाब देंगे। किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी पीएम मोदी राज्यसभा की तरह बेबाकी से बयान दे सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली में जल प्रलय के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अलग अलग जगहों से 32 शवों को बरामद किया गया। इसमें से 25 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। आपदा के बाद 197 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तपोवन टनल में 39 मजदूरों की तलाश का काम अब भी जारी है। चमोली में ग्लेशियर फटने से ऋषि गंगा डैम प्रोजेक्ट के बहने से तबाही का मंजर मच गया। तपोवन टनल में फंसे मलबे और कीचड़ के पहाड़ को साफ करने में आईटीबीपी जवान कामयाब हुए हैं। जवानों ने तपोवन टनल के प्रवेश द्वार को साफ कर दिया है। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 120 मीटर लंबी सुरंग में फंसे मलबे और कीचड़ को हटा दिया गया है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही पर पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट कर अपना पक्ष रखा है। पर्यावरण मंत्री के तौर पर उत्तराखंड की नदियों पर बनने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को इकोलॉजिकल कारणों से रोकने पर मेरी काफी आलोचना हुई थी। जयराम रमेश द्वारा शेयर की रिपोर्ट में बताया गया कि ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड में कितनी तबाही हुई है। देश में बढ़ती प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने नई पहल शुरू की है। देश के कई हिस्सों में किसान रेलों का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों में प्याज को बड़ी मात्रा में एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई किया जा रहा है। 3 फरवरी को धोराजी राजकोट के बीच एक साप्ताहिक किसान रेल का संचालन किया था। अब देश भर में किसान रेल से प्याज सप्लाई की जा रही है। बिहार में नीतीश सरकार की कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ है। इसमें बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन की एंट्री हुई है। माना जा रहा है कि शहनवाज हुसैन को कोई अहम जिम्मेदारी यानी मंत्रालय दिया जा सकता है। पटना में शहनवाज हुसैन ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद जीडीयू कोर्ट से श्रवण कुमार ने शपथ ली। बिहार कैबिनेट में कुल 17 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। भारत और चीन के बीच तनाव के बीच आखिरी पोस्ट केरांग पर भारतीय सेना चीन पर पैनी नजर रखे हुए है। इस हाई एल्टीट्यूड एरिया में आईटीबीपी जवानों के लिए ऑक्सीजन पार्लर मौजूद है। ऊंचाई पर जाने पर कभी अगर जवानों को सांस लेने की दिक्कत होती है तो पार्लर से ऑक्सीजन दी जाती है। कम ऊंचाई से ऊपर के स्थानों पर जाने से अक्सर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पंजाब का मशहूर गायक रहा लॉ ग्रेजुएट दीप सिद्धू कानून के शिकंजे में कसे जाने से पहले और बाद में एजेंसियों को सहयोग नहीं कर रहा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की सूत्रों की माने तो कट्टर मानसिकता वाला दीप सिद्धू अपने ऊपर लगे किसी भी आरोप को मानने के लिए राजी नहीं है। वो हर सवाल का जवाब ना में दे रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे कर रखे हैं। अंतरिक्ष की यात्रा के लिए अगले साल निकलने वाले गगनयान स्पेस फ्लाइट में अंतरिक्ष यात्रियों की टीम अपने साथ बिरयानी, खिचड़ी और अचार ले जाएगी। दरअसल ये खाना 2 सालों के प्रयोग के बाद मिलिट्री लैब में बनाया गया है। खाने में इस्तेमाल कंटेंट को 2 साल तक प्रयोग के बाद कुछ खास डिशेस को अंतरिक्ष में ले जाने की अनुमति दी गई है। पेंड्रा में अरपा महोत्सव का आज दूसरा दिन है। आज समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। पेंड्रा जिले वासियों को 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात मिल सकती है। पेंड्रा जिले की वर्षगांठ में यह आयोजन हो रहा है। इंदौर में बुजुर्गों से हुए अमानवीय बर्ताव की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। लापरवाही को लेकर 6 मस्टक कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबित अपर आयुक्त प्रताप सोलंकी के खिलाफ भी विभागीय जांच की जाएगी। मऊ के पीतमपुर में देर रात लगी भीषण आग में स्क्रैप गोदाम जलकर खाक हो गया। 11 दमकल गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग को काबू में किया। खंडवा में चलती कार में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 73 लाख को क्रॉस कर गया है, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 23,000-48,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 92 लाख को पार कर चुका है, तो वहीं दुनिया में 2 करोड़ 56 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख 58 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में एक दिन में 12,699 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,55,000 मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,38,000 पर पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 10,510 रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 167 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,56,000 को पार कर चुका है। प्रदेश में 24 घंटे में 2 मौत से कुल आंकड़ा 3,825 पर पहुंच गया, तो वहीं 219 मरीजों के स्वस्थ होने से अब तक 2,50,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 1,987 एक्टिव मरीजों का इलाज प्रदेश में जारी है। वहीं इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,770 पर पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 206 नए मरीजों के साथ ही आंकड़ा यहां पर 3,60,000 को पार कर चुका है, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 4,172 पर पहुंच गई है। 2 मरीजों की मौत के साथ आंकड़ा 3,746 पर पहुंच गया है। वहीं राज्य में मरीजों के डिस्चार्ज होने का आंकड़ा 3,78,000 के करीब है। रायपुर में 59, दुर्ग में 29 और राजनांदगांव में 5 नए संक्रमित मिले हैं।
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि उन्हें इस बात का फख्र है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गए। जब मैं पाकिस्तान के बारे में पढ़ता हूं, वहां जो आज हालात हैं, मुझे गौरव और फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। भोपाल की सबसे पुरानी लक्ष्मी टॉकीज के स्थान पर नगर निगम आलिशान कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने जा रहा है, जिसके निर्माण कार्य का मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भूमि पूजन किया। इसके अलावा मंत्री सिंह ने नगर निगम द्वारा लगाए गए लोन मेला का भी अवलोकन किया। रेल लाइनों पर मवेशियों के हादसों को रोकने के लिए जबलपुर रेलवे ने पशु मालिकों पर एफआईआर की तैयारी की है। दरअसल इटारसी से जबलपुर के बीच मवेशियों से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। अब रेलवे ट्रैक से सटे गांव में ग्रामीण प्रधानों से चर्चा कर उन्हें जागरूक करेगा। कवर्धा के दौरे कर रहे परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने 29 करोड़ रुपए के सड़क और पुल का भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। इस दौरान मंत्री अकबर ने डोंगरिया गांव में जलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की और कहा कि जिले में सड़क निर्माण से विकास की गति को रफ्तार मिलेगा। मध्य प्रदेश में होने वाले मांडू फेस्टिवल का आयोजन 13 से 15 फरवरी के बीच होगा, जिसका उद्देश्य पर्यटकों को प्राचीन विरासत और इतिहास से रूबरू करवाना है। इस दौरान कोरोना को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन भी किया जाएगा। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के निर्देश पर सरायपाली कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां विधायक किस्मत लाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि बिल को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर पदयात्रा कर बड़ा आंदोलन करेगी। इसके साथ ही किसानों के साथ मिलकर धरना दिया जाएगा। रायगढ़ जिले में पुलिस विभाग सोशल पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए अच्छी पहल की है। पुलिस विभाग ईमानदार पुलिसकर्मी को पुरस्कृत कर रहे हैं, तो वहीं लापरवाह पुलिसकर्मी पर कार्रवाई भी की जा रही है। जिले में पिछले 1.5 साल में 13 को बर्खास्त और 19 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। वहीं 28 पुलिसकर्मियों की वेतन वृद्धि रोकी गई है। राजधानी रायपुर में आयकर विभाग ने स्टील कारोबारी के ठिकानों पर सर्वे की कार्रवाई की है। आईटी की टीम ने संजय जैन, विमल जैन और विजय जैन के ठिकानों पर सर्वे किया। तीनों आरआर स्टील कॉर्पोरेशन के संचालक हैं। टीम ने तेलघानी नाका स्थित ऑफिस और चौबे कॉलोनी स्थित मकान में दबिश देकर सर्वे की कार्रवाई की। देवास जिले के खातेगांव स्थित होटल में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमार कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने होटल मालिक के साथ 26 जुआरियों को जुआ खेलते पकड़ा और आरोपियों के पास से 2,40,000 रुपए से अधिक कैश, 3 कार, 2 बाइक और 25 नग मोबाइल समेत 18 लाख रुपए से अधिक का माल जब्त किया है। राजनांदगांव में पुलिस विभाग ने 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली। यातायात सड़क सुरक्षा माह को देखते हुए निकाली गई इस रैली को पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग जीवन रक्षक साबित होता है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी के जयराम नगर में गाली गलौज से मना करने पर बदमाश ने पड़ोसी पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी गोलू आए दिन पीड़ित युवक की बहन से गाली गलौज किया करता था, जिससे मना करने पर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। मामले में पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना इलाके में मां की डांट से नाराज एक बच्ची घर से कहीं चली गई। बाद में परिजनों ने बच्ची की लापता होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान गायब हुई बच्ची और उसके एक दोस्त को बरामद कर लिया है। बच्ची ने बताया कि उसकी मां की डांट से वो गुस्से से घर से बाहर भाग गई थी। ट्रांसजेंडरों के हित के संरक्षण और रक्षा को लेकर केंद्र सरकार द्वारा एक अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति प्रशासन को आवेदन करता है, उसे समय सीमा में उसकी एक अलग आईडी और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसी कड़ी में धार कलेक्टर ने ऐसे ही 16 लोगों को प्रमाण पत्र जारी किया है, जिन्होंने आवेदन किया था। संचार क्रांति योजना में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन से नवंबर तक जवाब मांगा था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान शासन ने जवाब के लिए फिर समय मांगा है, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इसकी अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद तय की गई। माटापारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में 1 दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। बालोद के छोटे पारा में 17 साल की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त होकर लौटे एक फौजी का ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में स्वागत किया। ग्रामीणों ने रिटायर फौजी का स्वागत तिरंगे और गाजे बाजे के साथ गांव में भ्रमण कराकर किया। इसके साथ ही एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें 15 भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। कांकेर जिले के अंतागढ़ से महज 1 किलोमीटर दूरी पर नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर भूमकाल दिवस मनाने की अपील की है। इसके साथ ही नक्सलियों ने राज्य सरकार के भू अर्जन कानून पुनर्वास नीति में संशोधन का भी विरोध किया है। नक्सलियों ने गांव-गांव में भूमकाल दिवस मनाने और संशोधन के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। नक्सलियों की इस अपील से इलाके के लोग दहशत में हैं। सरगुजा में तेज रफ्तार का कहर जारी है।
वन विभाग का ट्रक पलट जाने से 13 मजदूर यहां घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को इलाज के लिए उदयपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि लकड़ियों की ढुलाई में लगे शासकीय वाहन मजदूरों को लेकर बासेन जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। ग्वालियर में सिलेंडर फटने से मकान गिर गया है। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बलरामपुर जिले के दलधुआ घाट के पास NH 343 मार्ग पर पेपर लोड ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मुख्य मार्ग के मोड़ पर ट्रक पलटने से दोनों ओर जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। वहीं हादसे में चालक और परिचालक को चोटें आई हैं। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों ही घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया। कांकेर जिले के पखांजूर में बड़ा हादसा हुआ है। पिंडकसा के पास BSF की एंटी लैंड माइन गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में 10 जवान सवार थे। बहरहाल सभी जवान सुरक्षित हैं। जवानों की गाड़ी बांदे से कुरनार की ओर जा रही थी और तभी ये बड़ा हादसा हुआ। ग्वालियर के घास मंडी इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया है। कुछ युवक जन्मदिन का जश्न मना रहे थे और तभी एक युवक ने हवा में फायरिंग शुरू कर दी। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने युवकों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। मुरैना में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हाथ ठेला चलाने वाले शख्स को लात मारने का वीडियो दिखाए जाने के बाद तहसीलदार पर गाज गिरी है। मामले में कलेक्टर ने तहसीलदार सर्वेश यादव को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि अतिक्रमण हटाए गए तहसीलदार ने एक शख्स को लात मारकर मुर्गा बनाया था। मामले में विधायक कमलेश जाटव ने भी कार्रवाई की मांग की थी। टीकमगढ़ के कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करने आए छात्रों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बैकुंठी में कुछ बदमाशों ने छात्रों को बंधक बनाकर लात घूंसे से उनकी पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इधर वीडियो सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गरियाबंदर पुलिस विभाग ने यातायात सुरक्षा माह के तहत क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया। स्पर्धा में गिरजई की टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की। विजयी टीम को 10,000 नगद और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरा पुरस्कार जतमई टीम को मिला। प्रतिभागियों को कलेक्टर, SP और नगर पालिका अध्यक्ष ने ट्रॉफी बांटी। रायगढ़ जिला परिवहन विभाग ने बिना परमिट की गाड़ी चलाने वाले 89 ट्रांसपोर्टरों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टरों को 31 मार्च तक राशि जमा नहीं करने पर गाड़ी सीज करने की चेतावनी दी गई है। बता दें कि जिले में तकरीबन 250 गाड़ियां ऐसी हैं जो बिना परमिट के चल रही हैं, जिन्होंने बीते 3 सालों से टैक्स भी जमा नहीं किया है। जगदलपुर में JCCJ ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि सरगीपाल में विकास कार्यों के नाम पर पूर्व सरपंच और तत्कालीन सचिव ने लाखों का भ्रष्टाचार किया। ये भ्रष्टाचार BJP सरकार रहने के दौरान हुआ, लेकिन उन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। JCCJ ने भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप भी लगाया। केशकाल में बीती रात 2 युवकों द्वारा एक युवती को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने और दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता की शिकायत पर केशकाल पुलिस ने मामले में संलिप्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। केशकाल पुलिस के मुताबिक दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। भिलाई में संपत्ति कर नहीं जमा करने वाले 30 बकायादारों को नगर निगम ने कुर्की वारंट जारी किया है। इससे पहले 5 फरवरी को भी निगम ने 10 लाख से ज्यादा राशि के 23 बकायादारों को नोटिस जारी किया था। यही नहीं, करोड़ों के बकाया कर की वसूली के लिए भिलाई नगर निगम अब डोर टू डोर कलेक्शन पर भी फोकस कर रहा है। किसानों के समर्थन में कांग्रेसियों ने पखांजूर में रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके बाद दिल्ली में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को शहीद बताते हुए कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सतना के मुख्तियारगंज में बर्थडे पार्टी के दौरान एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मनीष सिंह की हत्या करने वाले आरोपी उन्हीं के दोस्त हैं। पुलिस ने बताया कि बीती रात बर्थडे पार्टी के दौरान मनीष का एक दोस्त से विवाद हुआ और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मुरैना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करते 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल और 1 बंदूक बरामद की गई है। बानमौर SDOP अनिल ठाकुर के मुताबिक आरोपी खरगोन और बुरहानपुर से अवैध हथियार खरीद कर लाते थे और मुरैना में बेच दिया करते थे। मुरैना के चुंगी नाका रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में 3 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने बैंक में 1,50,000 रुपए की लूट की और वहां से फरार हो गए। हालांकि उनकी ये करतूत CCTV में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। विदिशा की कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 लाख का कंटेनर सहित 20 लाख रुपए की गांजे का जखीरा जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कोतवाली TI वीरेंद्र झा के मुताबिक उन्होंने ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की है। गिरफ्तार आरोपी माल की डिलीवरी के बाद कंटेनर को दिल्ली ले जाने वाले थे। बलरामपुर के बड़वा गांव में रहने वाले एक परिवार गांव के दबंगों से परेशान है। दरअसल जमीन विवाद में दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिससे पीड़ित महिला और उसके बेटे को काफी चोटें आई थी। मामले की रिपोर्ट चांदो थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से परेशान पीड़ित पक्ष ने एडिशनल SP से न्याय की गुहार लगाई है।
राजनांदगांव के पुराना ढाबा क्षेत्र में आज हुई किसान बैठक में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध किया गया। बैठक में कांग्रेसी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आसपास के किसान भी शामिल हुए। बैठक के जरिए किसानों की समस्याओं को सुनने और उनकी बात को आगे पहुंचाने का प्रयास किया गया। बलरामपुर के सैकड़ों किसान धान के पैसे लेने के लिए सहकारी बैंक पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें पैसा नहीं दिया गया, जिसके बाद किसानों ने बैंक प्रबंधन पर कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए बैंक के अंदर और बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद वो चक्का जाम के लिए सड़क पर पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। छिंदवाड़ा के रिधौरा गांव में हुए सड़क हादसे का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना 6 फरवरी की बताई जा रही है, जिसमें एक बाइक सवार युवक रोड क्रॉस कर रहा था और इसी दौरान सामने से आ रही एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसके बाद अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। शिवपुरी के नरवर स्थित धर्मधौली गांव का एक किसान परिवार कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमीन सीमांकन कराने के लिए धरने पर बैठा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वो अपनी जमीन का सीमांकन कराने के लिए 3 सालों से पटवारी और तहसीलदार से लेकर एसडीएम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भांडेर ब्लॉक और उन्नाव बालाजी ग्राम पंचायत के 200 से ज्यादा आदिवासी दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार और जनपद सीईओ को बर्खास्त करने की मांग की है। आदिवासियों का आरोप है कि उन्हें शासन द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। इंदौर के हाई लिंक सिटी में हुए डकैती मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में पीड़ित का भतीजा ही डकैती का मास्टरमाइंड निकला, जिसने बागटांडा इलाके के गिरोह से संपर्क करके डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने डकैती कर ले गए सामान को भी बरामद कर लिया है। उज्जैन के खाद्य विभाग की टीम ने आगर रोड स्थित उद्योगपुरी नमकीन बनाने की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की, जहां से 300 किलो से ज्यादा मिलावटी सामग्री बरामद हुई है। एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि इस फैक्ट्री को लेकर उन्हें शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है।